नमस्कार साथियों, आज की जो खबर है वो है रूस और यूक्रेन के युद्ध से संबंधित। लेकिन इस खबर का संबंध जुड़ा हुआ है भारत से। यूक्रेन ने दावा किया कि रसिया की एक मिसाइल इंडिया की फार्मा कंपनी जो कि यूक्रेन में स्थित है कुसुम हेल्थकेयर के नाम से, उसके वेयरहाउस पर रसिया ने एक मिसाइल चला दी और पूरी तरीके से वेयरहाउस जलकर तबाह हो गया। न्यूज हेडलाइंस बनती है कि रसिया की मिसाइल ने इंडिया की फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है यूक्रेन में कुसुम हेल्थकेयर के नाम से, उस पर रूस ने मिसाइल चला दी और वो पूरा तरीके से फार्मा की जो कंपनी है वो जलकर खाक हो गई। वो वेयर हाउस था, उसमें दवाएं रखी हुई थी, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। यहाँ पर यूक्रेन के दूतावास जो कि भारत में यूक्रेन का दूतावास है, उसने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि शनिवार को रूस की तरफ से मिसाइल चलाई गई और कीव में एक भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर रूसी मिसाइल ने हमला किया। और इसने यह भी दावा किया कि उसमें जो दवाएं रखी हुई थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। और यूक्रेन ने कहा कि रूस और भारत तो बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन रूस भारत के व्यवसायों को निशाना क्यों बना रहा है यूक्रेन में। ये स्टेटमेंट इंडिया में जो यूक्रेन एम्बेसी है उसकी तरफ से दी गई कि यूक्रेन में जो भारतीय दवा कंपनी है उसको कैसे रूस ने निशाना बनाया, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इस ट्वीट में इन्होंने दो चीजों पर बड़ा फोकस किया, एक मित्रता, दूसरा जानबूझकर। मित्रता मीन कि भारत और रूस तो बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर रूस भारतीय कंपनी को निशाना क्यों बना रहा है। दूसरा, क्या मॉस्को जानबूझकर भारतीय कंपनी को निशाना बना रहा है। यहाँ पर इन्होंने इंडिया को पिन लगाने की कोशिश की कि देखते हैं कि इंडिया का क्या रिएक्शन आता है। इससे भी पता है कि भारत और रूस के क्या रिश्ते हैं, लेकिन एक ट्राई कर लेते हैं कि भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि दवा कंपनी थी, बच्चों और बुजुर्गों के लिए वहां पर दवा रखी हुई थी जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो गई। ये वो ट्वीट है यूक्रेन एम्बेसी की जो कि भारत में है। इन्होंने पूरी जानकारी दी कि कैसे रसिया मिसाइल ने इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी कुसुम को निशाना बनाया। अब मैं आपको एक ट्वीट और दिखाऊंगा, फिर दोनों में अंतर देखना। ये है मार्टिन हैरिस, यूक्रेन की एम्बेसी जो कि ब्रिटेन में स्थित है। इनकी तरफ से एक ट्वीट आया ब्रिटेन में जो यूक्रेन की एम्बेसी उसकी तरफ से, दिस मॉर्निंग रशियन ड्रोन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ मेजर फार्मास्यूटिकल वेयरहाउस इन कीव। जो वेयरहाउस था कुसुम का वो कीव में स्थित है। इन्होंने कहा ड्रोन से हमला किया। इस ट्वीट में इन्होंने कहा मिसाइल से हमला किया। यानी कि दोनों एम्बेसी हैं, एक भारत में एक ब्रिटेन में यूक्रेन की, लेकिन दोनों के ट्वीट में देखो अंतर। एक बोल रहा है कि ड्रोन से हमला हुआ है, एक बोल रहा है कि मिसाइल से हमला हुआ है। दोनों को अभी यही क्लियर नहीं है कि मिसाइल से हमला हुआ है या ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेन ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया, भले ही अलग अलग हो। रूस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, तो रूस ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, भारत की तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक तो नहीं आया। आगे चलते हैं। रूस ने जो यूक्रेन पर स्ट्राइक की है ये इसलिए भी हाईलाइट हुई क्योंकि यूएस एनवॉय ने पुतिन से मुलाकात की थी कुछ दिन पहले और इनकी सीज फायर को लेकर बात हुई थी। इनके जाने के कुछ दिन बाद रूस ने इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी जिसमें 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। कीव ने अपनी तरफ से जानकारी दी कि पाम संडे के दिन यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए और 83 लोग घायल हैं। जो पाम संडे का दिन आप देख रहे हो, आज के दिन ये लोग जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं वो चर्च जाते हैं और इनके हिसाब से जो इनके गॉड हैं वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जो कि इनका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और इसे ये आज पर्व के रूप में मनाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो 1143 दिन से चल रहा है। 3 साल से भी इस युद्ध को ज्यादा हो गए और अभी तक इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं आया। रूस यूक्रेन युद्ध जो 3 साल से चल रहा है, फरवरी 2025 तक किस देश ने किस पर कितना कब्जा कर लिया उसको देखें तो जो रूस ने इस क्षेत्र तक यूक्रेन की पूरा कब्जा कर लिया। और जो आप ब्लू में देख रहे हो ये यूक्रेन की तरफ से रूस का क्षेत्र कब्जा किया गया है, जो कुर्क रीजन है रूस का। और क्रीमिया वाला जो क्षेत्र है इसे तो रूस ने 2014 में पहले ही कब्जा कर लिया था, तो यहाँ तक पूरी पकड़ रूस ने बना ली है। और ये क्षेत्र ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यूक्रेन के इसी क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा था यूक्रेन से, लेकिन शुरुआत में यूक्रेन ने देने से मना कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने जो दबाव बनाया, जो अमेरिका की तरफ से मदद दी जाती थी उनको देना बंद कर दिया। उसके बाद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं वो भागे भागे अमेरिका पहुंचते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन उस बातचीत में
माहौल बिगड़ जाता है, गर्मा गर्मी बढ़ती है दोनों लीडर्स के बीच और डील वहां पर कैंसिल हो जाती है। फिर उसके बाद ऐसा मौका बन नहीं पाया कि डील हो सके। ट्रंप उस बात से इतना गुस्सा गए कि उन्होंने जो यूक्रेन को डिफेंस मदद दी जाती थी उसको तक बंद कर दिया। अगर आपको याद हो कि ट्रंप जब आए राष्ट्रपति बनकर तो इन्होंने दावा किया था कि ये आते ही सबसे पहले को किस युद्ध को बंद कराएंगे, तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को बंद कराएंगे। जब इनका चुनाव प्रचार भी चल रहा था तो सबसे बड़ा दावा था इनका कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध होने ही नहीं देता। उस समय तो ये राष्ट्रपति नहीं थे। अब सब लोगों ने इनसे कहा कि आप जब राष्ट्रपति बनोगे तो क्या करोगे। इन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति आते ही 24 घंटे के अंदर ये युद्ध बंद करा दूंगा। उसके बाद से कई 24 घंटे निकल गए और आज भी ये युद्ध रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। युद्ध उसी क्रम में यूक्रेन ने मिनरल्स देने से मना कर दिया तो ट्रंप ने क्या किया, रूस के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई कि कैसे युद्ध को रोका जाए। और इस मीटिंग की जो सबसे बड़ी बात थी, ये मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में। एक तरफ आपको अमेरिका के विदेश मंत्री दिख रहे हैं और एक तरफ रूस के विदेश मंत्री दिख रहे हैं, इनके बीच ये मीटिंग चली थी। सऊदी अरेबिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया था। इस मीटिंग में युद्ध को कैसे रोकें उसको लेकर बातचीत हुई और इस बातचीत में यूक्रेन को बुलाया ही नहीं गया। एक तरफ आप अमेरिका देख लो, दूसरी तरफ आप रूस देख लो। अगर दो देश फील्ड पर लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन, तो बातचीत अगर हो रही है युद्ध रोकने को लेकर तो दोनों देशों का होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई डील होती भी है, रूस मानने से इनकार कर दे, यूक्रेन मानने से इनकार कर दे, भले ही अमेरिका ने यूक्रेन की युद्ध में मदद की है पैसे, लेकिन मदद तो पैसे से की है ना। यूक्रेन जो फील्ड पर लड़ रहा है, लोग तो यूक्रेन के मर रहे हैं, तो यूक्रेन का होना बातचीत में जरूरी था। लेकिन फिर भी अमेरिका जो युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहा था, दुनिया ने कहा कि चलो आप युद्ध रुकवाओ। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अमेरिका की भी नीयत सामने आने लगी कि अमेरिका का फोकस युद्ध रुकवाने पर नहीं है, यूक्रेन में जो संसाधन है उसका फोकस यूक्रेन को डरा कर धमका कर वो संसाधन लेने का है। लेकिन यूक्रेन अमेरिका के हाथ आया नहीं और इन्हें संसाधन मिल नहीं पाए। उसके बाद अमेरिका का फोकस टेरिफ पर चला गया। उसके बाद इन्होंने टेरिफ जंग छेड़ दी। उसके बाद यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है वो साइड में चला गया और चल रहा है। इन्होंने यूक्रेन से एक मांग और कर दी। जब यूक्रेन से खनिज डील नहीं हो पाई, लेकिन अमेरिका ने जो यूक्रेन को पैसा दिया है, अमेरिका उसे निकालने में लगा हुआ है कि जैसे तैसे करके जो पैसा यूक्रेन को दिया है वो पैसा वापस निकालना है। यूक्रेन से इन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन का कंट्रोल हमें दे दो। यूक्रेन ने मना कर दिया क्योंकि जी जब से आए हैं यूक्रेन को इतना डराया धमकाया, यूक्रेन ने अब डरना ही बंद कर दिया। और जो गैस पाइपलाइन है ये इसलिए भी खास है क्योंकि जो रूस से गैस आती है उसकी यूरोप तक पहुंच इसी गैस पाइपलाइन से होती है। तो इनके दिमाग में बिल्कुल कैलकुलेशन पूरा चल रहा है कि जो पैसा हमने दिया है उस पैसे को कैसे निकालना है। क्योंकि ट्रंप का इस युद्ध से थोड़ा सा फोकस अभी हटा है क्योंकि ये अभी टेरिफ में बुझी है, लेकिन ये यूक्रेन को याद दिलाते रहते हैं कि हमने तुम्हें जो युद्ध में पैसे दिए हैं तुम्हें वो वापस भी करने हैं। टेरिफ की वजह से रूस के राष्ट्रपति भी सोच रहे होंगे कि मेरी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सभी लोग ट्रंप के टेरिफ की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, हम 3 साल से हम भी युद्ध लड़ रहे हैं। इन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन पर गोले दाग दिए और फिर से चर्चाओं में आ गए। लेकिन जो यूक्रेन ने दावा किया है कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उस पर रूस की मिसाइल जाकर फूटी है, उसके बाद रूस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है और भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है उसको हम देखेंगे। ये रूस और यूक्रेन युद्ध की अपडेट थी जो 3 साल से चल रहा है, उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।